नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नॉर्तन और आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय एनके सर पर दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप आरबीएसई क्लास 10th, 11th और 12th मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और हर प्रश्न को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको प्रत्येक अध्याय की प्रश्नावली, उदाहरण, महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, शॉर्ट ट्रिक्स और बेहतरीन नोट्स बिल्कुल सरल तरीके से मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मैथ्स आपके लिए कठिन नहीं, बल्कि सबसे आसान विषय बन जाए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। देखिए, आज की क्लास में पूर्ण प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न करेंगे, है ना। पिछली क्लास में पुण्य 6.2 के प्रश्न के 6.2 के उदाहरण कर लिए थे। आज की क्लास में पुण्य उसकी क्या करेंगे, प्रश्न। ठीक है, प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखो, अपना फर्स्ट प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि आर पर f(x) 3x + 17 से प्रदत्त वर्धमान है। 17 से वर्धमान फलन है ना। तो वर्धमान फलन के लिए क्या होगा, इसका अवकलन करने पर मेरे पास ये पॉजिटिव मान प्राप्त होता है, तो ये वर्तमान होगा। यदि नेगेटिव प्राप्त होता है तो वह ह्रास मान होगा। यही होता है। ठीक है, देखो इसका हल करते हैं। तो फलन क्या दे रखा है, f(x) बराबर 3x + 17 है। इसका मैं अवकलन कर रहा हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, 3 आ गया। 3 आते ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। अब देखो, ये पॉजिटिव होता है, देखो मैं x का मान कहाँ से ले रहा हूँ, ये r से ले रहा हूँ, ध्यान रखना, है ना। ठीक है, पॉजिटिव आ गया। अतः फलन x बिलोंग्स टू r पर वर्धमान फलन है। ठीक है, x बिलोंग्स टू r पर वर्तमान फलन है। पॉजिटिव मान आते तो वर्तमान फलन है, यदि ये नेगेटिव मान आता तो आसमान फलन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा है, सिद्ध कीजिए आर पर, आर क्या है यहाँ पर, वास्तविक संख्या, आर पर f(x) बराबर है 1^2x से प्रदत्त फलन, 2x से प्रदत्त फलन वर्धमान है। ठीक है, वही है, वैसा ही क्वेश्चन जो पहले अपन ने किया था वैसे ही। ठीक है, इसका हल करते हैं। देखो, फलन है अपन पे, अब उनको दे रखा है f(x) बराबर 1^2x है। मैं क्या करता हूँ, इसका डेरिवेटिव कर लेता हूँ। डेरिवेटिव करूँगा, f(x) बराबर क्या हो गया, यह आ गया अपने पास e⁻x का, e⁻x ही होता है, ये हो गया। अब ऊपर 2x से 2x का क्या होगा, 2 हो गया, ये आ गया फलन। अब देखो, मैं x की जगह पर देखो, x का मान क्या लेना है अपन को, r से लेना है। ठीक है, r क्या है, वास्तविक संख्या लेता हूँ मैं, 1 लेता हूँ तो e⁻1 आ गया। e⁻1 का मान भी 1 होता है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2। या कैसा मान आएगा यहाँ पर, पॉजिटिव मान आ रहा है, तो यह कौन सा फलन हो गया, वर्धमान फलन हो गया। अतः फलन x बिलोंग्स टू r पर वर्धमान फलन है। r पे कैसा फलन है, वर्धमान फलन है। ठीक है, वर्धमान फलन आ गया पॉजिटिव होते ही। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए f(x) बराबर sin x है। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर sin x से प्रदत्त फलन, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है कि 0 से लेकर π/2 है ना। 0 से लेकर π/2 में तो क्या है, वर्धमान है। 2 में तो क्या है, वर्धमान है। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है π/2 से लेकर पाई में कैसा होगा, पाई में होगा ये ह्रासमान। ठीक है,
ये लो आसमान है। फिर सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर, सी क्वेश्चन है, 0 से लेकर पाई के मध्य। 0 से पाई में क्या होगा, 0 से पाई में होगा न तो वर्धमान, न तो वर्धमान है, न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है, और न ही ह्रासमान है। ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर साइन एक्स है। पहला क्वेश्चन है अंदर से 0 से लेकर पाई बाई 2 में तो वर्धमान है, और पाई बाई 2 से लेकर पाई में क्या है, ह्रासमान है। और 0 से लेकर पाई में न तो ह्रासमान है और न वर्धमान है। ये सीधे करना है। देखो इसका हल करते हैं, देखो वर्धमान और ह्रासमान के लिए क्या करना होता है, जो भी फलन दे रखा होता है उसका क्या करते हैं अपन, अवकलन करते हैं। देखो फलन क्या है, एफ एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, अब इसका अवकलन करता हूँ तो एफ डेस एक्स बराबर क्या आ गया, यह आ गया कोस एक्स, है ना, कोस एक्स आ गया। समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया मैंने, समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अब जो 1 बाई 1 करके इनका हल करते हैं अपन, जो नेक्स्ट पेज में करेंगे। ठीक, देखिए अपन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट ए था, क्या था, एक्स बिलोंग्स टू किस में होना चाहिए, एक्स 0 से पाई बाई 2 के मध्य होना चाहिए, है ना। पाई बाई 2 के मध्य में फलन क्या होगा, ये फलन के लिए क्या होगा, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, देखो इसका अवकलन हो जाएगा एफ डेस एक्स, है ना। क्या था अपने पास, कोस एक्स था। यदि मैं 0 से पाई बाई 2 के मान मध्य लेता हूँ तो इसका मान कैसा आएगा, इसका मान आएगा पॉजिटिव। यदि पॉजिटिव आ रहा है तो ये क्या हो गया, वर्तमान फलन हो गया। अतः अंतराल पाई 0 से पाई बाई 2 में फलन एफ एक्स वर्धमान होगा। ठीक है, ये लो वर्धमान फलन हो गया, इसमें 0 से पाई बाई 2 में हो गया। ठीक है, अब देखो बी क्वेश्चन क्या था इसके अंदर, बी क्वेश्चन था एक्स बिलोंग्स टू था कहाँ पर, पाई बाई 2 से लेकर पाई में, है ना, पाई बाई 2, है ना। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हो जाएगा कि एफ डेस एक्स है ना, कोस एक्स है। यदि मैं पाई बाई 2 से लेकर पाई में मान रखता हूँ तो पाई बाई 2 से लेकर पाई तक के मान क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। कोस में नेगेटिव होते हैं तो ये माइनस का हो गया नेगेटिव। अतः अब नेगेटिव आ गया तो अतः इसका मतलब क्या हो गया, ये आसमान फलन होगा, नेगेटिव आते हैं तो अतः अंतराल पाई बाई 2 से पाई में फलन एफ एक्स कैसा होगा, आसमान होगा। ठीक है, ये लो आसमान हो गया। ठीक है, आसमान हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या था अपने पास, देखो थर्ड क्वेश्चन था अपने पास कि x बिलोंग्स टू होना चाहिए कहाँ से, 0 से लेकर पाई में। अब देखो 0 से लेकर पाई में होना चाहिए, 0 से पाई बाई 2 में तो क्या है, ये वर्धमान है, और 0 और पाई बाई 2 से लेकर पाई में कितना है, आसमान है। तो मैं 0 से पाई में करूँगा तो वर्धमान भी आ रहा है, आसमान आ रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये फलन है ना, न तो वर्धमान होगा और न ही आसमान होगा। इसलिए क्या देखो एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 0 से पाई बाई में, है ना, फलन एफ एक्स अंतराल में न तो वर्धमान है और न ही आसमान है, न तो वर्तमान है और न ही आसमान है। ठीक है,
तीनों क्वेश्चन हो गए। पहले में वर्धमान के लिए बोला था, वर्धमान प्रूफ हो गया। दूसरे में हासमान के लिए बोला था, हासमान आ गया। तीसरे में क्या बोला था कि न तो हासमान होना चाहिए न ही वर्धमान होना चाहिए, वो भी आ गया। ठीक है, अपने ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपने पास, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतराल ज्ञात कीजिए। अंतराल ज्ञात कीजिए, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स बराबर 2x की पावर 2 माइनस 3x से प्रदत्त फलन, प्रदत्त फलन है ना। ए तो क्या है, वर्तमान। ठीक है, बी क्या होना चाहिए, हासमान। दो चीज़ें पता करनी है कि ये फलन हासमान होगा या वर्धमान होगा। ठीक है, ये पता करना है। ठीक है, 1 बाई 1 पता करते हैं। देखो क्वेश्चन 4 का हल करते हैं। देखो वर्धमान और हासमान के लिए क्या करते हैं अपन, अवकलन करते हैं। जो भी फलन दे रखा होता है उसका, तो फलन क्या है, एफ एक्स बराबर है 2x² माइनस 3x। इसका अवकलन करूँगा तो एफ डेस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस 3 हो गया। अब मेरे को क्या करना है, इसके बिंदु निकालने हैं। तो क्या करूँगा, एफ डेस एक्स बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, ये 4x माइनस 3 बराबर 0 हो गया। तो x बराबर क्या आ गया, 3/4। x बराबर कितना आ गया, 3/4। ठीक है, 3/4 आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको संख्या रेखा पर कर दूँ। बिंदु बिंदु x बराबर 3/4 वास्तविक 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 संख्या रेखा, वास्तविक संख्या रेखा को, वास्तविक संख्या रेखा को दो भागों में, वास्तविक संख्या रेखा को दो भागों में विभाजित, दो भागों में विभाजित करता है। वास्तविक दो भागों में विभाजित करता है। यह भाग, ये भाग अंतराल, ये भाग अंतराल है। ठीक है, कौन कौन से, देखो संख्या रेखा में विभाजित करूँगा तो देखो संख्या रेखा माइनस इन्फाइनाइट से लेकर प्लस इन्फाइनाइट तक होती है, और बीच का पॉइंट कितना था, 3/4। तो एक तो हो गया माइनस इन्फाइनाइट से लेकर 3/4 तक, और एक हो गया 3/4 से लेकर प्लस इन्फाइनाइट तक हो गया। तो अंतराल कौन से हो गए, एक तो अंतराल हो गया माइनस इन्फाइनाइट से लेकर 3/4 तक है ना। दूसरा है तथा 3/4 से लेकर प्लस इन्फाइनाइट तक है। ठीक है, ये दो अंतराल हो गए। अब देखो मैं फर्स्ट अंतराल लेता हूँ, कौन सा, मैं फर्स्ट अंतराल ले लेता हूँ, अंतराल ले लेता हूँ, कौन सा, मैं अंतराल ले लेता हूँ 3/4 और प्लस इन्फाइनाइट वाला। में क्या होगा, इस फलन में क्या होगा, इसमें होगा एफ डेस एक्स है ना। मैं 3/4 से लेकर और इन्फाइनाइट के बीच में कोई मान रखता हूँ यहाँ पर है ना। तो मैं रख लेता हूँ यहाँ पर 4/4 1 रखता हूँ। तो 4 में से 3 गया तो कौन सा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव मान आ गया। ठीक है, ये लोग पॉजिटिव मान आते तो ये कौन सा फलन हो गया, ये वर्धमान फलन हो गया। अतः एफ एक्स फलन वर्धमान फलन है। कौन सा फलन है, वर्धमान फलन है। अब देखो बी क्या था इसमें, बी था, बी अंतराल, मैं अंतराल ले लेता हूँ दूसरे में अंतराल लूँगा माइनस इन्फाइनाइट से लेकर प्लस के 3/4 तक। में क्या होगा, ये फलन होगा एफ डेस एक्स है ना, एफ डेस एक्स। तो ये देखो अब मैं 3/4 से छोटा और माइनस इन्फाइनाइट से बड़ा मान लूँगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं -1 लेता हूँ। तो 4 -1 माइनस का 4 माइनस का 3 कितने हो गए, माइनस के 7। तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव मान। ठीक है, ये लो नेगेटिव मान आ गया। अब नेगेटिव मान आते तो ये फलन क्या हो गया, हासमान फलन। अतः एफ एक्स फलन हासमान फलन है। ठीक है, ये लो हासमान फलन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर समाप्त होते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट पेज में करेंगे, अगले पेज में। देखो प्रश्न नंबर 5, जो प्रश्न नंबर 5 है, अंतराल ज्ञात कीजिए, अंतराल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंतराल ज्ञात करना है। अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स बराबर 2x की पावर 3 -3x की पावर 2 -36x प्लस 7 से प्रदत्त फलन, 7 से प्रदत्त फलन, प्रदत्त फलन एफ है। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है ये वर्धमान है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये हासमान है। सेकंड क्या है, हासमान है। दो क्वेश्चन है, इनका 1/1 हल करते हैं। ठीक है, देखो इसका हल करते हैं। देखो वर्धमान और हासमान के लिए क्या करते हैं, हर क्वेश्चन में वही करना है कि जो भी फलन दे रखा है उसका क्या करना है, डेरिवेटिव, अवकलन करना है। एफ एक्स बराबर क्या है, 2x की पावर 3 -3x² -36x प्लस 7 है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो गया, यह आ गया अपने पास 6x², यह आ गया 6x, ठीक है, यह आ गया 36 और इसका हो गया 0। ठीक है, यह अवकलन हो गया। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, 6 कौन दिख रहा है मैं तेरे तीनों में, तो ये हो गया x² माइनस एक्स माइनस का 6 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके मैं क्या कर सकता हूँ, इसके गुणनखंड कर सकता हूँ। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक तो ये तो 6 बार है, ये हो गया x -3 और x +2, ये गुणनखंड हो गए। ठीक है, ये हो गया। अब देखो मेरे को x के यहाँ से कितने मान मिल रहे हैं, f' बराबर 0 पर x के मान क्या क्या मिल रहे हैं, मेरे को x के मान मिल रहे हैं, एक तो 3, एक मिल रहा है -2, दो x के मान मिल गए। इन दोनों x के मान को मैं संख्या रेखा पर रखता हूँ, वास्तविक संख्या रेखा पर रखता हूँ। ये लो, यहाँ पर ये आ गया माइनस का इन्फाइनेट, ये आ गया प्लस का इन्फाइनेट, माइनस का प्लस के दोनों इन्फाइनेट आ गए। ठीक है, ये देखो अब दिन दो भी, एक तो -2 है, एक +3 है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये कौन सा मान आएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, उसके बाद में ये माइनस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट चलना है। एक बार प्लस आ गया तो माइनस फिर प्लस। ठीक है, अब देखो देखो अंतराल लेने हैं अपन को। फर्स्ट अंतराल कहाँ से आ गया, ये -∞ से -2 पर। यहाँ पर फलन कैसा है, पर फलन कैसा है, f' कैसा आ गया अपने पास, यह आ रहा है कैसा, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव है तो ये कौन सा हो गया, वर्धमान है। ठीक है, वर्धमान फलन है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो दूसरा अंतराल ले लेता हूँ मैं, दूसरा अंतराल ले रहा हूँ, कौन सा है, -2 से लेकर +3 पर। +3 पर देखो ये -2 और +3, तो कैसा आ रहा है, ये माइनस का, तो f' कैसा आ गया, माइनस का। नेगेटिव आ रहा है तो कौन सा हो गया, ये आसमान फलन है। ठीक है, आसमान फलन है, ये आ गया। अब कौन सा अंतराल बच गया, 3 से लेकर +∞ तक का अंतराल, 3 से लेकर इन्फाइनेट पर, 3 से लेकर इन्फाइनेट पर f' कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। ये लो पॉजिटिव आ गया तो कौन सा फलन बन गया, ये वर्धमान फलन है। ठीक है, वर्धमान फलन है। ओके, ये लो, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था अपने पास, वर्धमान अंतराल -∞ और -2 यूनियन 3, इन्फाइनेट में तो क्या है, f(x) वर्धमान फलन है। कौन से फलन है, वर्धमान फलन है। ठीक है, ये लो। अब देखो बी क्वेश्चन क्या था,
आसमान था, अंतराल -2 और 3 में तो कैसा है ये फलन, आसमान है। एफ एक्स फलन कैसा है, आसमान फलन है। ठीक है, ये लो, इन दोनों में तो कौन सा आ रहा है, वर्धमान। इन दोनों का यूनियन में भी वर्धमान, अगर इसमें कैसा आ रहा है, आसमान। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अंतराल, अंतराल ज्ञात कीजिए, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित, जिनमें निम्नलिखित, जिनमें निम्नलिखित फलन एफ वर्धमान या ह्रासमान है, वर्धमान या ह्रासमान है। ठीक है, अपन को निम्नलिखित कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, अपन को 5 क्वेश्चन दे रखे हैं उसके अंदर, है ना, ए बी सी डी और ई, है ना। प्रत्येक का क्या बताना है अपन को, वर्धमान और ह्रासमान बताना है। ठीक है, देखो 1 बाई 1 क्वेश्चन करेंगे अपन। देखो अपन को फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। पहले तो इसका क्या करना है, अंतराल ज्ञात करना है। अंतराल ज्ञात करने के बाद में पता करना है कि वर्तमान किस में होगा, ह्रासमान किस में होगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का हल करते हैं, हल करते हैं। देखो जो भी फलन दे रखा होता है उसका क्या करते हैं, सबसे पहले अवकलन करते हैं। एफ डेज एक्स बराबर क्या आ गया, ये 2x प्लस 2 आ गया। ठीक है, अब देखो मैं इसके बिंदु निकालूंगा तो एफ डेज एक्स बराबर क्या कर दूंगा, 0, 0 पर क्या आ जाएगा, ये 2x प्लस 2 बराबर क्या आ गया, 0। x बराबर कितना आ गया, -1। ठीक है, -1 आ गया। अब -1 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करूंगा, ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित करता हूँ, ये लो, संख्या की रेखा पर प्रदर्शित करता हूँ, ये लो। अब -1 यहाँ है, प्लस का इन्फाइनेट इधर है और माइनस का इन्फाइनेट इधर है, तो अंतराल कौन से बन गए, दो। इसके अंतराल बन गए तो माइनस इन्फाइनेट से लेकर -1 और एक बन गया -1 से लेकर प्लस इन्फाइनेट तक। तो इन दोनों में तो कौन सा आ जाएगा, इन दोनों में तो आ जाएगा इन दोनों में लोग देखते हैं अभी। तो मैं अंतराल ले लेता हूँ, पहला अंतराल है माइनस इन्फाइनेट से लेकर -1 में। इसमें क्या होगा, एफ डेस एक्स का, एफ डेस एक्स कैसा आ रहा है इसमें, एफ डेस एक्स मैं माइनस इन्फाइनेट से -1 तक मान लेता हूँ। जैसे -2 ले लिया तो -2 और -2 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से तो -4 प्लस का 2 तो -2 आ गया। तो -2 कैसा आ रहा है, माइनस का इन्फाइनेट, तो माइनस की वैल्यू आ रही है, तो माइनस तो कैसे होता है, तो ये फलन कैसा होगा, मैं तो ये फलन कैसा है, मैं तो ये कैसा है, आसमान है, आसमान फलन है। ठीक है, इसमें तो आसमान आ गया। अब देखो दूसरा अंतराल कैसा है, दूसरा अंतराल है अपने पास -1 से लेकर प्लस इन्फाइनेट में। तो प्लस इन्फाइनेट में कैसा मान आ रहा है, देखते हैं। देखो इसके अंदर माइनस आ गया तो इसमें कैसा आएगा, पॉजिटिव, तो ये लो पॉजिटिव आ गया। ठीक है, मैं कैसा होगा, तो मैं इसमें कैसा होगा, वर्धमान होगा। पॉजिटिव वाला तो कैसा होगा, वर्धमान होगा। ठीक हो गया, ये लो अपना क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर ए समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर ए समाप्त, क्वेश्चन नंबर बी। देखो क्वेश्चन नंबर बी क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर बी है एफ एक्स बराबर है 10 - 6x - 2x स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, इसका हल करते हैं। तो हल करते हैं, इसका हल करता हूँ मैं। देखो जो भी फलन दे रखा होगा उसका क्या करना है अपन को, अवकलन। ये लो अवकलन कर दिया मैंने, फर्स्ट डेरिवेटिव। ये देखो इसका तो होगा नहीं, ये 0 हो गया। इसका करूँगा तो -6, इसका करूँगा तो -4x हो गया। ठीक है, ये लो अवकलन। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एक काम और कर सकता हूँ, इन दोनों में से -2 कॉमन आ रहा है तो 2x + 3 बच गया। ओके, अब देखो यहाँ से मैं एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। मैं एफ एक्स बराबर 0 करता हूँ तो ये पर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3/2 आ गया। ठीक है, अब इसको संख्या रेखा पर रखता हूँ। ये लो संख्या रेखा पर, इधर तो माइनस का इन्फाइनेट, इधर प्लस का इन्फाइनेट और बीच में क्या आ गया, -3/2। अब देखो माइनस इन्फाइनेट से लेकर प्लस के
सॉरी माइनस इन्फाइनेट से लेकर -3/2 तक कैसा होगा मान। देखो मैं रख देता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ मैं मान क्या रख सकता हूँ, यहाँ पर मैं रख सकता हूँ मान रख लूँ, जैसे माइनस के 4/2 रख दो तो माइनस का 2 रख दूँ मैं, सॉरी माइनस का 4/2 तो माइनस का 2 रख दूँ। यहाँ पर मैं माइनस का 2 रखता हूँ मान, यहाँ पर माइनस का 2 रखूँगा मान, तो माइनस का 4 प्लस 3 तो माइनस का आ गया, माइनस माइनस कैसा आ गए हैं, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। इसमें तो कैसी वैल्यू आ रही है, इसमें तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और इसमें कैसी आएगी, नेगेटिव। अल्टरनेट चलना है, एक बार पॉजिटिव आ गई तो फिर नेगेटिव ऐसी आएगी। तो इस अंतराल में तो कैसा होगा ये, इस अंतराल में तो हो जाएगा ये वर्धमान, ठीक है। और इस अंतराल में कैसे होगा, इस अंतराल में होगा ये ह्रासमान, ठीक है। देखो अंतराल किस कौन से अंतराल में, अंतराल माइनस इन्फानेट से 3/2 में तो कैसा हो गया, वर्धमान है, ओके। और अंतराल -3/2 और प्लस इन्फाइनेट में कैसा होगा, आसमान होगा, ठीक है। आप ये लाइन आराम से लिख लेना, मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता दिया हूँ, ओके ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सी, 6 का सी अगले पेज में करते हैं, ओके। अब देखिए अपना सी क्वेश्चन, थर्ड का सी है, एफ एक्स बराबर है अपने पास -2 x³ -9 x² -12x +1 है। इसमें क्या बताना है, इसके अंतराल निकालने, पहले फिर वर्धमान और ह्रासमान बताना। देखो इसका हल करता हूँ। देखो वर्धमान ह्रासमान निकालने के लिए सबसे पहले पता करना, और इसका क्या करते हैं अवकलन, f(x), इसका अवकलन करूँगा तो आ जाएगा -6x², इसका अवकलन करूँगा तो -18x, इसका अवकलन करूँगा तो -12 है, ठीक है। मैं माइनस क्या कॉमन ले सकता हूँ, 6 कॉमन ले लिया, -6 कॉमन लेते तो क्या आ जाएगा, ये x² बच गया यहाँ पर, प्लस का 3x और प्लस का 2, ये माइनस का 6 x² + 2x प्लस x² + 3x + 2 का गुणनखंड करूँगा तो आ रहा है x+1 और आ रहा है x+2, ठीक है। ये आ गया। अब देखो ये हो गया अपने पास। अब क्या करना है, मेरे को f(x) बराबर 0 करना है x के मान के लिए, तो ये x+1 और x+2, ठीक है। और -6 तो बराबर 0 हो गया, और यहाँ से आ गया x बराबर क्या आ गया, एक तो x बराबर आ गया -1, एक आ गया x बराबर 2, दो आ गए। इन दोनों को मैं संख्या रेखा पर रखता हूँ, इन दोनों को संख्या रेखा पर रखूँगा तो क्या आ जाएगा, देखो संख्या रेखा पर रख दी मैंने, ले लो -इन्फाइनेट से लेकर प्लस इन्फाइनेट तक, एक तो -1 है और एक -2 है, तो -2 पहले आएगा और -1 बाद में आएगा। अब देखो मैं इन्फाइनेट से लेकर -2 का मान रखता हूँ मैं, जैसे -3 का मान रखता हूँ इसके अंदर x की जगह पर, अवकलन करने के बाद में x की जगह पर मैं क्या रखता हूँ, -3 रख लेता हूँ इन दोनों के अंतराल के बीच का, तो -3 रखता हूँ तो -3 + 1 तो -2, और यहाँ पर -3 रख रहा हूँ तो यहाँ पर तो आ गया -2, और यहाँ पर रखता हूँ -3 तो माइनस का यहाँ पर तो ये माइनस तो प्लस, और ये माइनस तो नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर तो कैसा आ गया, यहाँ पर मान कैसा आ रहा है, यहाँ पर मान आ रहा है अपना पॉजिटिव। देखो ये तो उधर जाने के बाद में 0 में आ जाएगा -3 और +1 है तो -2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 माइनस माइनस कैसा आ गया पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि एक बार तो पॉजिटिव आ गया तो फिर अगला नेगेटिव, फिर उसके बाद अगला पॉजिटिव, अल्टरनेट चलना है। तो देखो अंतराल बन गया अपने पास, अंतराल
पहला अंतराल कहाँ से, माइनस इन्फाइनाइट से लेकर -2 में, तो कैसा हो जाएगा ये फलन, एफ डेस एक्स कैसा आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया तो ये कैसा बन गया, पॉजिटिव आते ही तो ये वर्धमान फलन है, ठीक है, वर्धमान फलन है इस अंतराल में, कौन से अंतराल में, इस अंतराल में ये वर्धमान फलन है, ठीक है। अब देखो दूसरा अंतराल कौन सा है अपने पास, दूसरा अंतराल है -2 से लेकर -1, -2 से लेकर -1, तो -2 से लेकर -1 में कैसा आ रहा है, एफ डेस एक्स का मान कैसा आ रहा है, ये आ रहा है नेगेटिव, नेगेटिव आते तो क्या हो गया, ये नेगेटिव आते तो हासमान हो गया, लो हासमान फलन है, आसमान फलन है, ठीक है। अब देखो एक और अंतराल है अपने पास, अंतराल -1 से लेकर प्लस इन्फाइनाइट में, प्लस इन्फाइनाइट में एफ डेस एक्स का मान कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आते तो कैसा हो गया, ये वर्धमान हो गया, ठीक है, वर्धमान फलन है, ओके। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर डी, देखो क्वेश्चन नंबर डी है अपने पास, एफ एक्स बराबर है 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर, ये फलन दे रखा है, ठीक है। इसका हल करते हैं, हल करते हैं इसका, ठीक है। देखो इसका डेरिवेटिव कर लेता हूँ, एफ डेस एक्स बराबर क्या आ गया, 6 का होगा 9x का हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2x, ठीक है। अब इसके मान निकालूंगा, इसको मान निकालते देखो माइनस कॉमन आ गया, 2x प्लस 9, x का मान क्या आ गया यहाँ से, x का मान आ गया -9/2, -9/2 आ गया, संख्या रेखा पर रखूँगा तो एक माइनस का इन्फिनिट प्लस का इन्फिनिट, ठीक है, ये लो ये आ गया -9/2। अब देखो यहाँ पर माइनस का इन्फिनिट से लेकर -9/2 के मान रखूँगा बीच में, तो कैसा आएगा मान, यहाँ पर मान आएगा, यहाँ पर मान आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पर मान आएगा नेगेटिव, रख के देख लो। मैं -8/2 रखता हूँ, -8/2 रखूँगा तो ये तो 0 हो गया, ये -8/2 रखूँगा तो यहाँ पर -8/2, 8/2 16 और 8 8 में 16, 16/9, इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये पॉजिटिव मान ही आएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव मान आएगा। तो देखो अंतराल -इन्फिनिट से लेकर -9/2 तक, तो 2 में तो कैसा होगा ये फलन, एफ डेस एक्स कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो कौन सा हो गया, वर्तमान फलन है, ठीक है, कौन सा फलन है, वर्तमान फलन है, ठीक है। लो अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, दूसरा अंतराल कौन सा है, -9/2 से लेकर कितना है, प्लस का इन्फिनिट, इसमें कैसा आ रहा है, इसमें आ रहा है नेगेटिव, नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आते ही तो कौन सा हो गया, ये नेगेटिव आते तो हासमान फलन है, तो कैसा फलन है, हासमान फलन है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अपना समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर ई, डी हो गया, अब क्वेश्चन नंबर ई, देखो क्वेश्चन नंबर ई क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर ई है अपने पास, एफ एक्स बराबर है x प्लस 1 की पावर कितनी है, 3 गुणा में x माइनस 3 की पावर है 3, ठीक है, ये फलन है। अब देखो इसका हल करते हैं, ठीक है, इसका हल करते हैं। देखो एफ डेस एक्स, अब देखो ये कैसा फॉर्मूला दिख रहा है, देखो u.v में दिख रहा है, u.v, ठीक है। अब देखो मैं इसका अवकलन कर लेता हूँ, पहले तो इसका अवकलन 3 आगे आ गया और x प्लस 1 की पावर 2 हो गई है ना, और x माइनस 3 एक तक ऐसा छोड़ दिया मैंने, फिर प्लस x प्लस 1 को मैं ऐसा कैसे छोड़ रहा हूँ और इसका कर रहा हूँ मैं, इसका करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये देखो ये आ गया अपने पास 3x माइनस 3 की पावर 2, सही है, ये लो। अब देखो यहाँ से आ गया 3x प्लस 1 की पावर 2 है ना, और यहाँ पर क्या है x माइनस 3 की पावर 2। अब देखना है ना, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 कॉमन भी आ गया, x प्लस 1 की पावर 2 है, यहाँ पर x प्लस 1 की पावर 3 है, तो अब क्या बच जाएगा, अब अंदर बच गया क्या, x माइनस 3 बच गया और इधर क्या बच गया, x प्लस 1 बच गया, ये ठीक है, ये अंदर बचा है,
और यहाँ पर चिन्ह कौन सा आ रहा है, प्लस का आएगा, सॉरी यहाँ प्लस का आ गया। अब देखो इसका आगे हल करते हैं। देखो 3x + 1 की पावर 2, यहाँ पे x - 3 की पावर 2, ठीक है। यहाँ पर x और ये x 2x माइनस के 3 + 1 है तो माइनस का 2, ये लो, ओके। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6x + 1 की पावर 3, सॉरी 2 है ना, और x - 3 की पावर 2, और यहाँ पर क्या आ गया x - 1, ठीक है। अब जो इसके अंतराल निकालते हैं अपन को, इसके अंतराल निकालते हैं, इसके अंतराल देखते हैं। पहले मेरे को x के मान चाहिए, x के मान के लिए f' को क्या कर लेता हूँ मैं 0 करता हूँ तो x का मान क्या आ गया, एक तो आ गया x का मान, यहाँ से आ जाएगा, एक तो आ गया अपने पास x का मान -1 +1 और +2, ये 3 मान आ रहे हैं। अब ये तीनों मान मैं संख्या रेखा पर रखता हूँ, ले लो संख्या रेखा, ठीक है। माइनस का इन्फिनिट से लेकर प्लस का इन्फिनिट, माइनस की संख्याएं पहली आ गई और फिर +1 फिर +3, ठीक है। कितने अंतराल बन गए, 1 अंतराल, 2 अंतराल, 3 अंतराल, 4 अंतराल, ठीक है। ये देखो यहाँ पर देखो माइनस इन्फिनिट से -1 तक मान रखता हूँ, तो देखो मैं यहाँ पर मान रखूँगा तो मैं -2 रख लो, मैं ये तो 0 हो गया, -2 रखता हूँ तो माइनस का 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, ये तो प्लस आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आ गया -1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का ये भी प्लस आ रहा है, और -1 तो माइनस का 2, तो ये कैसी संख्या यहाँ आ रही है अपने पास, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस प्लस प्लस और माइनस, इनको तीनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का, ये माइनस का मान आ गया। यहाँ पर कैसा आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, अल्टरनेट चलेगा, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ठीक है। ये देखो सही है। चलो इस अंतराल में तो कैसा प्राप्त हो रहा है फलन, इस अंतराल में फलन प्राप्त हो रहा है हासमान, क्योंकि नेगेटिव मान आ रहा है इसलिए, ठीक है। इस फलन में कैसा प्राप्त हो रहा है, इस फलन में प्राप्त हो रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव मान आ रहा है तो कौन सा हो गया, वर्धमान, ओके। अब देखो -1 से लेकर +1 में कैसा मान प्राप्त हो रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव प्राप्त होता है तो वर्धमान, ठीक है। अब देखो +1 से लेकर +3 तक मान रखता हूँ तो नेगेटिव प्राप्त हो रहा है मान, नेगेटिव प्राप्त होते तो कौन सा आ गया, हासमान फलन, ठीक है। अंतराल देखो, एक तो अंतराल माइनस इन्फिनिट से लेकर -1 तक तो क्या है, हासमान है, फिर -1 से लेकर प्लस तक तो क्या है, वर्धमान है, और +1 से लेकर +3 तक तो क्या है, हासमान, +3 से लेकर प्लस इन्फिनिट तक कैसा है, वर्धमान, ठीक है। यह आ गया अपने पास, इसके फलनों के मान पता चले गए, कहाँ पर वर्धमान है, कहाँ पर आसमान है, अंतराल में, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आगे क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगले जो भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि y बराबर है log 1 + x - 2x अपॉन 2 + x है ना। यहाँ पर x का मान क्या है, -1 से कौन बड़ा है ना, -1 से बड़ा है तो अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है, अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है, इस पूरे प्रांत में कैसा फलन होना चाहिए, वर्धमान, ठीक है। देखो इसका मैं डेरिवेटिव करूँगा तो वो क्या आना चाहिए मेरे पास, वो आना चाहिए
प्लस आते ही तो क्या हो गया, पॉजिटिव आते ही वो कौन सा हो गया, वर्धमान, है ना। देखते हैं, इसका हल करते हैं। देखो फलन दे रखा है y बराबर log 1 प्लस एक्स माइनस 2x 2 प्लस एक्स, ये फलन है। अब देखो मैं इसका डेरिवेटिव कर लेता हूँ, डेरिवेटिव कर लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, ये लो। तो ये क्या हो जाएगा, लोग एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन, है ना, 1 अपॉन एक्स होता है लोग एक्स का, एक्स क्या है, 1 प्लस एक्स है, ठीक है। अब माइनस 2x प्लस 2 प्लस एक्स का करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस 2 का तो होगा नहीं, x प्लस 2 है तो u अपॉन v का फॉर्मूला गया, तो ये हो जाएगा नीचे वाले का था स्क्वायर, ठीक है, और इस नीचे वाले को छोड़ दूंगा पे, x का करूँगा तो 1, फिर आ जाएगा माइनस, फिर x को छोड़ूंगा तो इसका करूँगा तो ये भी 1 आ गया, ठीक है, तो ब्रैकेट बंद। अब देखो ये क्या हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये माइनस का, इसको देखो ये इसको कैलकुलेट कर लूँ तो ये 2 प्लस एक्स है, तो एक्स 2 प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस का एक्स, तो माइनस के माइनस से ये एक्स कट गया, यहाँ पर क्या बच गया 2, 2 को बाहर लाऊंगा तो ये आ जाएगा 4, ये आगे नीचे 2 प्लस एक्स की पावर 2, ठीक है। इसको तो एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 तो ये आ गया, और 2 प्लस एक्स की होल स्क्वायर ये आ गया। अब देखो यहाँ पर किस चीज़ की कमी है इसके अंदर, यहाँ पर 2 प्लस एक्स की पावर होल 2 प्लस एक्स की पावर स्क्वायर इसकी कमी है, और यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस 1 की कमी है, ठीक है, ये लो आ गया। इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, देखो इसको कैलकुलेट करता हूँ, स्क्वायर 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 हटाता हूँ तो 4, देखो स्क्वायर हटाते तो क्या आ गया, एक तो आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर आ गया 4x, फिर आ गया 4, इसको माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस के 4x और माइनस का 4, देखो 4x से तो 4x कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, अपॉन में क्या है x प्लस 1 और क्या है 2 प्लस एक्स की पावर कितनी है 2, ठीक है, यहाँ पर क्या बच गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पर बच गया एक्स प्लस 1 और बच गया 2 प्लस एक्स की पावर 2, ठीक है, ये। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रहेगा, एक्स का मान होना चाहिए -1 से बड़ा, तो क्या करता हूँ मैं, एक्स का मान -1 से बड़ा ले लेता हूँ मैं, ठीक है, -1 से बड़ा लूँगा तो देखो एफ डेस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इसको मैं एफ डेस एक्स लिख रहा हूँ, है ना, अप्लाई ऐसे लिखते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, -1 से बड़ा लूँगा तो माइनस का 2 होगा, सॉरी माइनस का 1 से बड़ा ले रहा हूँ तो 0 होगा या 1 होगा, 1 का स्क्वायर लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ऊपर तो पॉजिटिव आएगा, अब नीचे इधर में इसमें 1 ले रहा हूँ तो 1 1 ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 लेता हूँ तो ये भी अपने पास पॉजिटिव आ रहा है, यदि पॉजिटिव में पॉजिटिव का भाग देता हूँ तो भी पॉजिटिव प्राप्त होता है, तो यहाँ पर कैसा मान हो गया, पॉजिटिव प्राप्त हो गया, ये पॉजिटिव मान प्राप्त होते हैं तो यहाँ पर फलन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अतः -1 के लिए एफ एक्स फलन कैसा होगा, वर्धमान फलन है, कैसा होगा, ये -1 के लिए वर्धमान फलन होगा, ठीक है। ये लोग क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हो गई कि वर्धमान ही सिद्ध करना था, पॉजिटिव मान आ गया तो ये वर्धमान हो गया, ओके, ये क्वेश्चन समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर 8 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है अपने पास, एक्स के उन मानों को ज्ञात कीजिए, एक्स के उन मानों को ज्ञात कीजिए, उन मानों को ज्ञात कीजिए, उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के अंदर है x माइनस 2 की पावर होल पावर 2 है, x ब्रैकेट में x माइनस 2 की होल पावर 2 है, एक वर्धमान फलन है, एक वर्धमान फलन है, ठीक है। देखो
वर्तमान फलन ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर मानों को भी ज्ञात करना है। इस फलन के मान ज्ञात करने हैं पहले अपन को। मान ज्ञात करने के बाद में क्या करना है, इसके बाद में बताना है कि ये वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। तो ये वर्धमान की बात कर रहा तो ये वर्धमान ही होना चाहिए, ठीक है। वर्धमान फलन करते हैं, आगे पता चलेगा वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो भी फलन दे रखा होता है उसका डेरिवेटिव करता हूँ। देखो y बराबर क्या है अपने पास, फलन ब्रैकेट x माइनस 2 की पावर होल स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, मैं दोनों को अलग अलग स्क्वायर कर दूँ तो एक्स स्क्वायर, ये हो गया x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। इस स्क्वायर को ओपन करता हूँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ या ओपन कर लूँ। देखो इसको ओपन ऐसे कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर, और x माइनस 2 को होल स्क्वायर को ओपन करता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और क्या आ जाएगा प्लस का 4, ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये आ गया एक्स की पावर 4 माइनस 4 एक्स की पावर 3 प्लस के 4x और स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया अपने पास, ओके, ये हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसका आउटलाइन कर लेता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको लिख देता हूँ एफ डेस एक्स, ठीक है। यह आ जाएगा 4x की पावर 3, यह आ जाएगा 12x स्क्वायर, यह आ गया अपने पास 8x, सही है, यह आउटलाइन आ गया। अब मैं क्या करना है, मेरे को इसके ना बिंदु निकालने, ठीक है, बिंदु भी निकालने। देखो एक दो से और कर लेता हूँ, इस पूरे में से मेरे को 4x कॉमन दिख रहा है, 4x कॉमन दिखता है तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 3x प्लस 2, हो गया। अब देखो मैं इसकी गुणनखंड करता हूँ तो 4x ऐसा कैसा, इसके गुणनखंड कर रहा हूँ तो माइनस का 1 और प्लस का माइनस का 2, x माइनस 1 और x माइनस 2, ये हो गया इसका गुणनखंड। अब देखो यहाँ से x के मान क्या क्या आ रहे हैं, देखो एक तो x का मान आ रहा है यहाँ से 0, यहाँ से x का मान क्या आ रहा है 0, यहाँ से x का मान आ रहा है +1, यहाँ से x का मान आ रहा है +2, तीनों मान आ गए, ठीक है। इन तीनों मानों को क्या करूँगा, संख्या रेखा पर मैं संख्या रेखा पर रखता हूँ इन तीनों मानों को, ठीक है। ये देखो संख्या रेखा, इधर तो आ जाएगा माइनस इन्फानिट, इधर आ गया प्लस का इन्फानिट। पहले वो x का मान 0 है, फिर x का मान 1 है, फिर x का मान 2 है, तीनों मान आ गए। अंतराल कौन से मिल गए, एक तो माइनस इन्फानिट से 0, 0 से 1 और 1 से 2, 2 से प्लस इन्फानिट। देखो अंतराल लिख लेता हूँ मैं, अंतराल माइनस इन्फानिट से 0, फिर अंतराल है अपने पास 0 से 1, फिर अंतराल है अपने पास 1 से 2, फिर अंतराल है अपने पास 2 से इन्फाइनाइट तक, ठीक है। ये हो गया और कौन सा रह गया, माइनस इन्फाइनाइट से 0, 0 से 1 और 1 से 2, 2 से इन्फाइनाइट, ठीक है। ये लो ये अंतराल हो गए। अब देखो माइनस इन्फाइनाइट से 0 में क्या आ रहा है, माइनस इन्फाइनाइट से 0 में फलन आ रहा है एफ एक्स फलन आ रहा है। देखो मैं क्या करता हूँ, ये तो देखो माइनस इन्फाइनाइट से 0 के बीच में रखता हूँ तो माइनस का एक रख देता हूँ, तो ये माइनस का, ठीक है, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो गया, माइनस का फिर माइनस का फिर माइनस का, तो कैसा मान आ रहा है, ये माइनस का। निरंतर कैसा आ गया, ये निरंतर ह्रासमान आ गया, ठीक है। ये निरंतर कौन सा आ गया, ह्रासमान है, ठीक है। अब देखना, अब इसके अंदर फलन कैसा होगा, मैं 0 से 1 के बीच में रखूँगा मान, तो ये कैसा आ जाएगा, 0 से 1 के मान बीच में आ जाएगा। तो पहला मान तो प्लस का आ जाएगा, दूसरा मान नेगेटिव आएगा, तीसरा मान भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। नेगेटिव आते देखो ये तो माइनस माइनस प्लस और ये प्लस, तो प्लस का मान आ गया। तो यहाँ पर कैसा फलन बन गया, ये वर्तमान फलन है। कैसा फलन है, वर्तमान फलन है, ठीक है। अब देखो तीसरा फलन है 1 से लेकर 2 के बीच में एफ एक्स है, 1 से लेकर 2 के बीच में मान रखता हूँ। तो देखो इसमें मान तो किस आ रहा है, इसमें मान आ रहा है पॉजिटिव, इसके अंदर x माइनस 1 में रखता हूँ तो माइनस आएगा, है ना। इसके अंदर मान रखता हूँ तो प्लस का आएगा, ठीक है। तो ये प्लस प्लस आ गया, प्लस को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस का। इसमें कैसा फलन आ गया, ये आसमान फलन आ गया, आसमान है, ठीक है, ओके। अब देखो 2 से लेकर इन्फाइनाइट में कैसा फलन होगा, 2 से लेकर इन्फाइनाइट में फलन होगा। देखो यहाँ पर आ रहा है प्लस का, यहाँ पर भी आ रहा है प्लस का, यहाँ पर भी आएगा प्लस का, ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, तो ओवरऑल कौन सा आ रहा है, प्लस का। तो ये भी कौन सा आ गया, वर्तमान फलन है, ठीक है। देखो अब देखना मैं करता हूँ, पहला पता कर लिया मैंने कि माइनस का है, ठीक है, अंतराल।
दूसरे में प्लस का लेना है, अल्टरनेट चलना है। तीसरे में फिर माइनस का ले लो, चौथे में फिर प्लस का ले लो, ऐसे अल्टरनेट चलना है। ठीक है, ये अपने पास प्लस का है। ठीक है, अब देख लो ऐसे अपने पास प्राप्त है माइनस का, प्लस का, माइनस का, प्लस का। ऐसे ही अपने पास सिर्फ अपन को पहला पता करना है। यदि अपन को पहला पता चल जाता है तो अपन सारे बता सकते हैं ऐसे कौन कौन से वर्तमान होगा, कौन सा आसमान होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन अपना 8 यहीं पर समाप्त होता है और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, अब अगली क्लास में मिलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की पूरी क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर अभी भी कोई प्रश्न या डाउट है तो उसे कमेंट में लिखें। मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसी ही आसान और शानदार मैथ्स क्लासेस के लिए हमारे चैनल मैथ्स बाय एनके सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी मैथ्स को आसान तरीके से सीख सकें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैं हूं नॉर्तन। मिलते हैं अगली शानदार मैथ्स क्लास में एक नए चैप्टर और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।